नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चैल्शा एंड इस वीक हमने इंटरनेट से जुड़े हुए काफ़ी सारे टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था, जैसे वेब पेज, वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर, www। इस तरह हमने काफ़ी सारी टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम करने वाले हैं एक MCQ सीरीज़ एंड ये MCQ सीरीज़ आपके लिए उन्हीं टॉपिक्स का एक रिवीजन है। ठीक है, इन जो भी यहाँ पे आज आप क्वेश्चन देखने वाले हो, ये सभी क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे क्या कहते हैं? एंकर, हाइपरलिंक, रेफरेंस और URL। जैसे मैं किसी एक वर्ड पे क्लिक करूं और एक नया पेज खुल जाए, उसे कहते हैं हाइपरलिंक। क्या कहते हैं उसे? हाइपरलिंक। सेकंड क्वेश्चन है, किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है? विनजिप, पर्ल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या URL। तो हम वेब पेज किस में लिखते हैं? वेब पेज की कोडिंग किस में होती है? HTML में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक पॉइंटर जिस पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है। मतलब ये जो मेरा कर्सर घूम रहा है, अगर मैं इसको किसी लिंक पे, किसी वर्ड पे लेके जाऊं और इसकी आकार, इसकी शक्ल एक हाथ के जैसी बन जाए, तब उसका मतलब क्या हुआ कि वो जिस पे हमने लेके गए हैं वो क्या है? ग्रामर एरर है, हाइपरलिंक है, स्पेलिंग एरर है या फॉर्मेटिंग एरर। तो वो एक हाइपरलिंक होगा। क्या होगा? वो एक हाइपरलिंक होगा। HTTP का उपयोग कौन करते हैं? वर्कबुक, सर्वर, वर्कशीट और वेब पेज। तो वेब पेजेस जो है वो किसका उपयोग करते हैं? वेब पेजेस HTTP का उपयोग करती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। www किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? www वर्ल्ड वाइड वेब किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? FTP, HTTP, WEC या MTP। तो ये FTP का भी करता है और HTTP का भी करता है, लेकिन दोनों ऑप्शन में है तो HTTP का ऑप्शन हमारा सही रहेगा। एक वेबसाइट समूह है किसका? वेब पेजेस या HTML डॉक्यूमेंट का, ग्राफिक फाइलों का, लोक कुंजी या उपयुक्त सभी का। तो एक वेबसाइट किसका समूह होती है? एक वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? तो सबसे पहले जो पेज दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? मास्टर, होम, फर्स्ट बैनर। तो होम पेज कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में क्या मदद करता है? ब्राउज़र, नेटफिट, विंडोज़ 95 या केबल। तो जैसे ये हमारा कंप्यूटर है और ये यहाँ पे मेरा इंटरनेट है, तो अब कंप्यूटर को इंटरनेट से अगर आपको जोड़ना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास गूगल क्रोम होना चाहिए। तो वो क्या होता है? एक वेब ब्राउज़र। ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? काफ़ी सारी वेबसाइट देखी होगी जिसके लास्ट में, अंत में .org लगा होता है। इस ORG का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन, मतलब व्यावसायिक। इसका क्या मतलब हुआ कि वो वेबसाइट एक व्यवसायिक से संबंधित है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1995, 9 अगस्त 1995, 8 अगस्त 94, 7 अगस्त 1996। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, लेकिन ध्यान दीजिएगा 14 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, लेकिन 15 अगस्त 1995 को वो जनता के लिए अवेलेबल हो गया था और सबसे पहले मुंबई में अवेलेबल हुआ था। तो अगर दोनों ऑप्शन आए तो आप अपना एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, फिर करेक्ट कीजिएगा।
इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा मतलब क्या है? हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि इंटरनेट में जो FTP, SMTP इनका भी उपयोग होता है। FTP का पूरा नाम इन ऑप्शंस में से कौन सा ठीक रहेगा? ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C और ऑप्शन D। तो देखिए FTP का है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और ये फाइल्स को सेंड और रिसीव करने में हेल्प करता है। www से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है? मॉडेम, इंटरनेट, टेलीफोन या वेबसाइट? तो W3 या www से कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है तो वो क्या होती है? एक वेबसाइट, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा संपर्क करके वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री तथा लेन देन का कार्य किस तरह से करते हैं? ई-कॉमर्स, इंटरनेट, ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से। तो देखिए अगर हम इंटरनेट के द्वारा कोई भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट को खरीद बेच रहे हैं, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम ई-कॉमर्स। क्या कहते हैं हम? ई-कॉमर्स। नाम को ध्यान रखिएगा। ई-कॉमर्स मतलब कि ऑनलाइन बिजनेस करना, जैसे flipkart.com है, amazon.com है, नाइका है, शॉप क्लूज है, नापतोल है और भी बहुत सारी वेबसाइट्स होती है। अब चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे इन सभी क्वेश्चन को हमने इस वीक इन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड पूरे टॉपिक को काफ़ी अच्छे से डिटेलिंग में हमने पढ़ा है और ये आपका एक तरह से रिवीजन है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही बनते हैं। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? यूज़र ID, URL, टाइम स्टैम्प और प्रयुक्त सभी। तो जो वेबसाइट का एड्रेस है उसको URL बोलते हैं और URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? ईमेल, पेजर, सेल्यूलर फोन या इंटरनेट को? तो सूचना राजपथ कहते हैं इंटरनेट को। और यहाँ पे देखिए ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। अभी जो हम अपना इंटरनेट की जो टर्म्स ख़त्म हो जाएंगी तब हम ईमेल के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है www के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन है? बिल गेट्स, ली एन फ्योंग, एन रसेल, टिम बर्नर ली। तो W3 किसने बनाया था? टिम बर्नर्स ली ने। कमेंट करके बताइएगा कब बनाया था। वेब किस में एक से ज़्यादा वेब पेजेस होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं? हब, साइट, स्टोरी और टेम्पलेट। तो वेब साइट में एक से ज़्यादा पेजेस होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं। जब हमने वेब सर्वर किया था उसमें हमने देखा था कि ये कैसे वर्क करता है। खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए किसके माध्यम से खरीदारी करना संभव है? ऑप्शन A, B, C और D। तो देखिए इसका ऑप्शन रहेगा B, ई-कॉमर्स। अगर आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ई-कॉमर्स बोलते हैं। ऑनलाइन बिजनेस को हम क्या बोलते हैं? ई-कॉमर्स। ऐसा ही एक क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडो का काम देते हैं? हाइपर टेक्स्ट, नेटवर्क, इंटरनेट और वेब ब्राउज़र। तो देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ये सब क्या है? ये वेब ब्राउज़र है। और हमने वेब ब्राउज़र में इनकी सेटिंग्स और शॉर्टकट कीज़ को भी देखा था। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड स्टार्ट करता है? ऑप्शन A, B, C और D। तो इनमें से कौन यूज होता है?
HTTP यूज़ होता है। और इन सब की एक बार फुल फॉर्म देख लीजिए। XML की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, और इस लैंग्वेज का भी वेब पेजेस बनाने में प्रयोग किया जाता है। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का उपयोग क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो वेब पेजेस डिज़ाइन करने में यूज़ होती है। सबसे इजी लैंग्वेज होती है HTML। चलिए आगे देखते हैं। जिस सॉफ्टवेयर से प्रयोक्ता इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्च इंजन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन या ब्राउज़र? तो भाई उसे हम कहते हैं वेब ब्राउज़र, जैसे गूगल क्रोम, सफारी, यूसी ब्राउज़र, ओपेरा। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को हम ISP भी बोल देते हैं। ये कौन होता है? ISP वो होते हैं जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करवाते हैं। कौन देता है हमें इंटरनेट? जिस चीज़ की आपके पास सिम है, जिस कंपनी की आपके पास सिम है, वो क्या देती है आपको? इंटरनेट। तो वो जैसे एयरटेल, जियो, BSNL, वोडाफोन, ये सब क्या हो गई? ये सब हो गए ISP। ठीक है, याद रखिएगा ISP मतलब जितनी भी आप सिम यूज़ कर रहे हैं वो कंपनी आपके लिए क्या है? ISP, जो आपको इंटरनेट की सर्विस दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेबसाइट एड्रेस या URL एक यूनिक नाम होता है जो पेज पर, जो वेब पर एक विशिष्ट को आइडेंटिफाई करता है। तो URL किसको आइडेंटिफाई करता है? URL वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है। तो इन 5 ऑप्शन में से कौन सी लोकप्रिय है? आर्ट, कला, शॉपिंग, संचिंग, शोध, मनोरंजन, संप्रेषण। तो कौन सी लोकप्रिय है? संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन। इंटरनेट सबसे ज़्यादा किसके लिए यूज़ होता है? कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज या पृष्ठ को रीलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाया जाता है? रीडू, रीलोड, रीस्टोर या कंट्रोल CTRL। तो देखिए, वेब पेज को हमें रीलोड करना है तो उसके लिए रीस्टोर या ऑप्शन में रहेगा रिफ्रेश बटन। कौन सा बटन दबाते हैं हम? रीस्टोर या रिफ्रेश बटन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 25वां क्वेश्चन हमारा, इंटरनेट के जरिए लिंकों के संग्रहण से एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क सृजित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? www, वेब, वर्ल्ड वाइड वेब या सभी? तो देखिए, ये तीनों नाम एक ही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? D करेक्ट हो जाएगा। मिलते हैं मंडे को।